आज की कहानी है भाइयों का प्रेम। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का ब्याह हो चुका था और उसके 2-4 बच्चे भी थे। छोटा बेटा अभी कुंवारा था। किसान ने यह सोचकर कि उसके मरने के बाद दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा न हो, उसने अपनी समस्त धन दौलत अपने सामने ही दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दी। जब वह मरा तो उसके दिल में संतोष था कि दोनों भाई आपस में प्रेम से रहेंगे, और सचमुच वे दोनों हिल मिलकर ही रहने लगे। दोनों खूब मेहनत करते। हर भाई के दिल में यह भावना रहती कि मैं चाहे जैसे रहूं, पर मेरे भाई को किसी तरह की तकलीफ न होने पाए। उनके दिन आराम से कटने लगे। एक साल दोनों भाइयों के खेत में धान की बहुत अच्छी फसल हुई। धान की फसल से दोनों के खलिहान भर गए। फसल की रखवाली के लिए दोनों भाई खलिहान पर ही सोते। एक रात को अचानक छोटे भाई के मन में विचार आया कि मैं कैसा कठोर दिल आदमी हूँ, कितना मतलबी हूँ। मेरे अभी खाने वाला है ही कौन कि इतना सारा धान ढोकर अपने घर ले जाऊं। हाँ, भाई के कई बाल बच्चे हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत रहती है। क्यों न मैं अपने खलिहान से कुछ फसल भाई के खलिहान में रख दूं। इतना सोच छोटा भाई उठा और अपने खलिहान से एक धान की गठरी बनाकर भाई के खलिहान में रखाया। फिर आकर चुपचाप सो गया। संयोग से बड़े भाई के दिल में भी यही बात उठी। उसने भी सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, चैन से खाता पीता हूँ और छोटे भाई की ओर कभी देखता तक नहीं कि वह भरपेट खाता है या भूखा रहता है। अकेली जान होने पर भी दिन भर हाय हाय करता रहता है। मेरे तो बाल बच्चे हैं, भगवान की दया हुई तो वह कुछ दिनों में ही जवान हो जाएंगे और कमाने लगेंगे, चारों ओर से घर भर जाएगा। मगर इस छोटे भाई का तो कोई भी नहीं है। बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, तो क्यों न मैं अपने खलिहान से कुछ बोझे उठाकर छोटे भाई के खलिहान में रख दूं। तो वह भी अपने खलिहान से एक बोझा धान उठाकर जल्दी जल्दी अपने छोटे भाई के खलिहान में रखाया। उसे डर था कि भाई ने देख लिया तो वह हरगिज नहीं लेगा। दिन निकलने पर छोटे भाई ने अपने खलिहान के बोझों की गिनती की तो देखकर दंग रह गया कि उसके खेत में से एक भी बोझा कम नहीं हुआ। उधर बड़ा भाई भी यह देखकर दंग रह गया कि उसके खेत में से धान का एक बोझा भी कम नहीं हुआ। दूसरी रात को भी दोनों भाई उसी तरह चोरी चोरी करके एक बोझा उठाकर एक दूसरे के खलिहान में रखने लगे। सवेरे दोनों के बोझे फिर बराबर पाए गए। इस प्रकार यह खेल कई रात तक चलता रहा। आखिरकार एक रात जब दोनों जने अपने अपने खलिहान से बोझा उठाए जा रहे थे तो देव योग से दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जो ही उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, वे बोझा फेंककर आपस में चिपट गए। आंखों से आंसू बरसने लगे। खलिहान में बोझों की संख्या क्यों कम नहीं होती थी, यह भेद बिना कहे सुने ही खुल गया। दोनों भाइयों की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह निकली। उनके आंसुओं से नीचे पड़ा हुआ पीपल का एक बीज भीग गया, उसमें अंकुर फूट आया और कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ हो गया। कहते हैं कहीं न कहीं वह पेड़ आज भी मौजूद है। लोग कहते हैं कि उसकी हवा दूसरे पेड़ों से अधिक ठंडी है, क्योंकि उसका जन्म प्रेम के आंसुओं से हुआ है। तो श्रोताओं, कैसी थी आज की कहानी, हमें जरूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।